नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम नगर निगम जबलपुर की बात करेंगे। नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर कुछ वाहन लगे हुए हैं। इन वाहनों में किस तरीके से मतलब साफ सफाई के नाम पे मतलब खेल हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अधिकारियों को इसकी जानकारी रहती है, लेकिन अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। अधिकारियों को जब इस बारे में बताया जाता है तो वो जांच की बात करते हैं, लेकिन वो जांच किस तरीके की होती है कि सभी इससे अछूते नहीं हैं और सभी को पता है कि जांच किस प्रकार की होती है और क्या होता है उसका। मैं बता दूं आपको कि सफाई नगर जो स्वास्थ्य विभाग है वो सफाई उसका शहर की साफ जो नगरीय क्षेत्र जो होता है, जहाँ पे नगर निगम की सीमाएं होती है, उसके अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं साफ सफाई से लेके उसके कार्यों के लिए वाहन लगाए जाते हैं। तो उसमें एक वाहन है जो बड़ा ट्राला टाइप का है। बताया जाता है कि ये वाहन लगाया गया था वहां पर। तो इस पे जो जेसीबी मशीन होती है जो मतलब जमीनें वगैरह खोदती है और कचरा वगैरह बाहर निकालती है, वो मशीन जो होती है वो काफी हैवी होती है। उसका वजन बताते हैं कि 1000 से 1400-1500 टन का होता है। तो यहाँ का जो यहाँ पर जो वाहन लगा हुआ है उसका एक वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है, दिखाई दे रहा है कि एक वाहन है उसके ऊपर एक जेसीबी मशीन उससे भी कई गुना मतलब भारी, मतलब ट्रक के वजन से भी कई गुना भारी मशीन को लाद दिया जाता है। जब वो मशीन उस पर लादती है तो पता लगा कि उसके आगे के चक्के खड़े हो जाते हैं। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद मतलब नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उस पे मतलब सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मतलब नगर निगम में काम हो रहा है। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ, जो वायरल हो रहा है, और उसके बारे में जब हमने जानकारी ली स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोगों से जो वहाँ पे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, तो उनका कहना था कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसा हुआ है तो हम उसको देखते हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई उस पर ठोस मतलब कोई कदम उठाया नहीं गया है। तो ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन ये वीडियो जब सामने आने के बाद मतलब हम लोगों ने और इसकी हकीकत जानी चाहिए, तो पता चला कि ये जो ट्रक है 6 चक्के का ट्रक होता है। ये लोडिंग वाहनों को लाने ले जाने के लिए रहता है, लोडिंग सामान वगैरह जो भी रहता है। तो खास तौर पे ये जेसीबी मशीन के लिए बनाया गया, जो छोटी जेसीबी मशीन होती है जिसका वजन 1000 टन से नीचे का होता है, उसके लिए होता है, उपयोग होता है। और इससे ऊपर के जो जेसीबी मशीन होती है 1000 टन से ऊपर की जो होगी, उसको उसके लिए मतलब 10 चक्के का या 12 चक्के का ट्राला जिसको बोला जाता है वो भी है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अधिकारी जो अधिकारी हैं और यहाँ पे जो काम करने वाले जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वो छोटे ट्रक पे ही बड़ी मशीनों को लाद कर यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं। ऐसे में जो वाहनों की हालत खराब होगी वो कैसी होगी ये वही बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर से, या फिर वो ड्राइवर जो चलाने वाले हैं वो बता सकते हैं। हम नाम ना बताने की शर्त पर ड्राइवरों का कहना ये है कि साहब हमको तो जैसा बोला जाता है हम लोग वैसा करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वजन का सामान इन ट्रकों पर नहीं ढोया जा सकता है। लेकिन अधिकारियों का मतलब प्रेशर रहता है उन पर कि नहीं इसको ले जाओ। सवाल ये भी उठता है कि ये जो जेसीबी मशीनें हैं, अधिकतर जेसीबी मशीनें जो हैं वो किराए पे लगी है, और इसका किराया भाड़ा जो नगर निगम है किराया का ठेकेदार को इसका किराया पेड करता है। तो किराया ठेकेदार की भी जवाबदेही बनती है कि वो मशीनों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। लेकिन ये है कि जब नगर निगम को वो किराए पे दे दी जाती है तो नगर निगम अपने वाहनों पर उन मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। तो ये भी बात सही है कि भाई मशीनें हैं, अब समय कभी देखना पड़ता है कि समय इतना नहीं रहता कि एक मशीन को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है तो वो जल्दी हो जाए। जल्दी नहीं हो पाता, उसमें समय लगता है। लेकिन अगर ऐसी मशीनों को अगर शिफ्ट किया जा रहा है तो उसके लिए जो बड़े ट्रक ट्राले हैं उसका उपयोग किया जाना है। लेकिन यहाँ पर भर्राशाही ये चल रही है कि छोटे वाहनों पर ही इन भारी भरकम मशीनों को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन मशीनों को जब ट्राले पे लादा जाता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि मतलब आने जाने, क्योंकि ये मशीनों को जब लादा जाता है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर मतलब ऐसे स्थानों पे मतलब वो मशीनों को उस पे ट्राले पे लादा जा रहा है कि वो ट्राला खड़ा हो गया है और इतनी भारी भरकम मशीन, और ड्राइवरों का ये भी कहना है कि जब मशीनों को ले जाते हैं तो उस पर कोई ऐसा उसको बांध के रखा नहीं जा सकता मशीन को, या कुछ ऐसा कोई साधन नहीं होता क्योंकि ट्राला पूरा ओपन रहता है। तो उनको ये भी डर रहता है कि ये मशीन को जब ले जाते समय ये कहीं बहक न जाए ट्रक, या फिर गिर न जाए। अगर गिरेगी तो भी नुकसान होगा, कि जनहानि हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब ये ट्रक पर इसको ट्राले पर लादते हैं तो उस समय भी मतलब वहाँ पर आजू बाजू लोग खड़े होकर मतलब सुरक्षा की दृष्टि से उस मशीन को मतलब ऊपर रखने का काम किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कुल मिला के नगर निगम प्रशासन भले ही दुनिया भर की बातें करे कि वो साफ सफाई से लेके वो दुनिया भर के काम कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जो वाहन है उनकी, जो नए वाहन है उनकी हालत किस तरीके से हो जाती है इन वाहनों को ढोते हुए, ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन बताया था कि 1000 के आसपास वाहन नगर निगम अमले में बेड़े में शामिल है। लेकिन कई वाहन ऐसे हैं कि वो बरसों पुराने हैं, वाहन हैं, उनको ही रिपेयर करके चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है सड़कों पर। वो भी मतलब आम जनता के हिसाब से देखा जाए, उनके आम जनता के अगर देखा जाए उससे भी नुकसान आम जनता को हो सकता है, क्योंकि ऐसे ट्रक अगर चलेंगे, क्योंकि शासन का भी नियम है कि 15 साल से ऊपर जो ट्रक हो चुके हैं उनको अलग कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 15 साल से ऊपर के भी ट्रक जो हैं बताया जा रहा है, तो सूत्र बताते हैं वो भी रोडों पर दौड़ाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि डीजल का बड़ा भारी खेल होता है यहाँ पर। डीजल की चोरी होती है कि जब यहाँ का जो नगर निगम का जो डीजल पंप है, बताया जाता है कि करीबन 7000 से 8000 लीटर पर डे मतलब वाहनों पर डीजल खर्च किया जाता है आम जनता के जो कार्यों को मतलब करने के लिए, जैसे कि साफ सफाई व्यवस्था हो गई, या फिर टैंकर वगैरह हैं, या फिर डंपर कचरा यहाँ से वहाँ ढोते हैं, और जो टिपर वगैरह जो कचरा ढोने के लिए घरों घरों में जाते हैं, उसके लिए मतलब करीबन 7 से 8000 लीटर डीजल खर्च होता है। लेकिन इसके बावजूद भी डीजल की चोरी होती है। कई बार हमने अधिकारियों को डीजल चोरी की सूचना भी दी, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। आज भी डीजल बड़े आराम से गाड़ियों से निकाल के बाहर बेच दिया जाता है। ये गाड़ियाँ जो है छोटी से लेके बड़ी गाड़ियाँ भी इसमें शामिल है, यहाँ तक कि अधिकारियों की भी गाड़ी शामिल है। ये अधिकारियों की गाड़ियाँ मतलब डीजल यहाँ से लेने के बाद या फिर बाहर से लेने के बाद, ये बाहर जो मिस्त्री होते हैं या फिर जो गाड़ी वगैरह रिपेयर करते हैं या फिर और आउट में, उन डीजलों को गाड़ियों से निकाल लिया जाता है। नगर निगम के विश्वसनीय सूत्र ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जब पर्ची काटी जाती है तो जैसे किसी ट्रिपर को 5 लीटर देना है तो उसकी 5 लीटर की रसीद काटी जाती है, 4 लीटर की रसीद काटी जाती है। लेकिन वो जो 5 लीटर या 4 लीटर डीजल है वो गाड़ियों में नहीं डाला जाता है, 1 लीटर डीजल बचा लिया जाता है पेट्रोल पंप पे ही। जैसे 4 लीटर एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं आपको कि 4 लीटर किसी को डीजल देना है तो उसको 3 लीटर डीजल दिया जाता है, 1 लीटर डीजल बचा लिया जाता है। फिर ये एक एक करके ये डीजल स्टोर होता है, फिर एक बड़ा वाहन आता है उसमें सारा डीजल डाल के ये बाहर इसको निकाल के खुले मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से है घोटाला है, जो जिसपे मतलब ये नगर निगम के राजस्व पे मतलब नगर निगम के राजस्व पे हानि होती है। ये आम जनता का पैसा है, हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, जो इस तरीके का मतलब ये खुल्लम खुल्ला इसकी बर्बादी हो रही है नगर निगम में।
ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की खरी खबरें हम आप तक शीघ्र पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।